Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Senior Secondary School, Pambotad. Students, first term exam is going on for Punjab School Education Board और 8th और 10th का जो है वो मैथ्स का पेपर जो है और +1 का भी जो है मैथ्स का पेपर वो हो चुका है और 9th का होना बाकी है। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो है वो सैंपल पेपर इश्यूज किए हैं। एक फ्रेम जो है क्वेश्चन पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो इशू किया है, उसी में 9th क्लास का ब्लूप्रिंट भी है जो कि आपके पास 9th का भी सैंपल पेपर है जो आपके पास डेफिनेटली पहुंच चुका होगा। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट ऑन फ्रॉम पार्ट ए एमसीक्यू। तो पार्ट ए एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके पास है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो 4 ऑप्शन हैं। ए पार्ट में कह रहा है √4, बी में कह रहा है √2, सी पार्ट में वो कह रहा है 2 और डी पार्ट में वो कह रहा है √16। हमारा क्वेश्चन है, आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की मैं अगर बात करूं, मैं साथ में आपको समझाऊंगा भी। तो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? एनी नंबर ऑफ द टाइप p बाय q वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर, q नॉन जीरो एंड p एंड q शुड बी रिलेटिवली कोप्राइम। ठीक है, तो ये है हमारी कंडीशन जो है रैशनल नंबर की। कोई भी नंबर जो p बाय q फॉर्मेट में हो, जिसमें p और q इंटीजर्स हो, मींस ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो, और एक शर्त है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और अभी आपने पढ़ा भी है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, है ना। चलो होल को रहने देते हैं। नेचुरल नंबर्स, all natural numbers are integers and all integers are rationals and all rationals are real, and real दो तरह के हैं, रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अब या स्क्वायर नंबर होगा। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? एनी नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर या एनी रियल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा या कोई भी रियल नंबर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। स्क्वायर टेबल आपने पढ़ा ही है, जैसे 1 4, ठीक है, फिर 9, फिर 16, फिर 25, उसके बाद 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81 एंड सो ऑन चलता जाता है काम, है ना। तो अब √4 का जो √4 तो आएगा तो 4 पर, अब मैं बात मेरी, जब आपके पास रूट के अंदर जो नंबर होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर x परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर x परफेक्ट स्क्वायर होगा तो √x जो होगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है, फिर वो इररेशनल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर बेसिकली दो तरह के हैं, रैशनल और इररेशनल। तो 4 तो है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, ये तो रैशनल है, 2 भी रैशनल है। 16 इज अगेन ए परफेक्ट स्क्वायर, आ जाएगा 4, ये भी रैशनल है। तो इट मींस, और 2 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो √x क्या हो जाएगा कि रैशनल नंबर आ जाएगा। बट 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट मींस √2 जो है हमारा इररेशनल नंबर है। तो इसकी है ऑप्शन बी। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एमसीक्यू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारा द वैल्यू ऑफ 64 रेज़ टू पावर 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, सेकंड वो कहता है 64 की वैल्यू 1/2। हमें पता है 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है, पावर 1/2, 8 स्क्वायर पावर 1/2।
और एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 रेज टू पावर 1 8 आ जाएगा। और ये हमारी सी ऑप्शन है भाई, हमारी सी ऑप्शन है 8। आई रिपीट वंस अगेन कि 64 रेज टू पावर 1/2, 64 8 8 द 64 पावर 1/2, 8 स्क्वायर पावर 1/2, 2 इंटू 1/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 8 रेज टू पावर 1 8। तो सी ऑप्शन है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट एमसीक्यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। हम ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व कर लें। आपको आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यही है, a सेम टर्म प्लस माइनस। तो यहाँ पर a है हमारा 3 और b है हमारा √3। तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 और √3 स्क्वायर 3। और मैंने आपको बताया हुआ है √3 द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इकट्ठे किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? +1 का रिजल्ट है √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट 1 बिटवीन a एंड b इज पॉजिटिव और 0। तो √3 द स्क्वायर 3, √5 द स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। कई बार बच्चों का पता नहीं चलता। जैसे मैं अभी मैं आपको बोलूं 2/5 का स्क्वायर क्या है, तो 2/5 का मतलब है 2 इंटू √5 का स्क्वायर। इट मीन 2 का स्क्वायर अलग करना, √5 का अलग करना। तो 2 द स्क्वायर 4 और √5 द 5, 4 5 द 20। तो सीधा करेंगे 2 2 द 4, 5 द 20, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, क्योंकि हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि a प्लस बी रेज टू पावर m दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। तो 6 हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन है भैया, ये हमारा बी ऑप्शन। चलिए नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अभी हम। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1/√7 वी गेट। देखो 1/√7 में जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी हमारे पास रूट के अंदर जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमारे पास ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो रैशनलाइज सॉरी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस हमने डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। तो बड़ा इजी है, 1/√7 को आप ऐसे करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड कर दीजिए, 1 इंटू √7 और ये बन गया √7 इंटू √7। अभी आपको मैंने बताया क्या बन गया, ये √7 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा √7/7, √7/7। तो बी ऑप्शन है आपका ये, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, जिसका √7/7 है। ठीक है, फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ, नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 7। देखो जब वो कह रहा है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी, ठीक है, अलजेब्रिकली मैंने आपको बताया था द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एनी नंबर अल्फा इज सेड टू बी द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जो हम यहां पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वो क्यों क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली कि इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पे काटता है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है px इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि px को 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस 7 को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 7। आई रिपीट, ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस हमने इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन और x एक्सिस की इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। 10th में आप करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कब कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है,
व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो खैर सिंपली हमने px को 0 पुट करना है क्योंकि हमने इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है x एक्सिस के साथ, और x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 मीन px इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 7 है, या हम अलजेब्रिकली कहते हैं कि ऐसा नंबर जो हम यहाँ पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 कर दे, तो 7 ही है, तो x इज इक्वल टू 7 इसका 0 होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का है हमारा बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो इसको आप साफ कर दीजिए, ठीक है, सॉरी नोट कर लीजिए, साफ तो मैंने करना है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक पोलिनोमियल हमें दी गई है, वो कहता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पोलिनोमियल। तो x वाली टर्म को विद साइन उठाइए, माइनस 2x, तो कोफिशिएंट का मतलब है कि x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब माइनस 2 इंटू एक्स, तो क्या हुआ फिर -2। बी ऑप्शन हमारी है, बी -2 बी ऑप्शन है। आई रिपीट, वो कहता है इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को, लेकिन एक याद आपने रखनी है बात, विद साइन आपने उठाना है। -2x लिखा तो x का मल्टीपल बना -2, तो -2 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यानी कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x बन जाए, तो -2 है भाई। चलिए सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी हम, बड़ा इजी है पेपर। सेवंथ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ एक्स डैश, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मींस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ कॉल्ड ओरिजिन। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, तो P से परपेंडिकुलर पहले देखेंगे y एक्सिस के ऊपर, PM मान लो ये आ गया A, है ना, तो A इसको कहते हैं हम अब्सिस्सा, और x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट बट इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। जब भी आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सबसे पहले इन द कार्टेशियन प्लेन, तो आपने पॉइंट से फर्स्ट परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस पे लिखना है, फिर सेकंड ऑन x एक्सिस Pn। मान लो ये B है, तो B है y कोऑर्डिनेट, A है x कोऑर्डिनेट, A को कहते हैं अब्सिस्सा, B को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो है x कोऑर्डिनेट बट इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। इट मींस अब्सिस्सा इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट गिव्स अस द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा, अब पॉइंट n कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल बन रही है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, है ना। अब n जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो इट मींस इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, वो तो a ही है, ठीक है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट n फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि मैंने आपको बताया y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। अब जब पॉइंट ही x एक्सिस के ऊपर है तो इट मींस इसका y कोऑर्डिनेट जो कि हमें बताता है किसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस के ऊपर, जब पॉइंट ही x एक्सिस के ऊपर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a0, और जो y एक्सिस के ऊपर होगा वो 0b होगा। तो इट मींस a0 होगा या x0 होगा, तो हमारा a ऑप्शन है x0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की x इज इक्वल टू 0। इट मींस कोई भी पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा, और जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। थर्ड, एट्थ, 7 हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एट्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन एट्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट 2 - 2 लाई। एक पॉइंट है, चलो P मान लेते हैं, 2 - 2 कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर मैं आपको बता दूं ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, XO x डैश एंड YO y डैश, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में ये डिवाइड करती है, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे,
ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट होगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक्स डैश है। थर्ड को नेगेटिव क्वाड्रेंट भी कहते हैं, दोनों जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, लेकिन यहां पर दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, मान लो पॉइंट आर है तो इसमें एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आई रिपीट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों इसके जो है कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे क्योंकि एक्स और वाई, इधर डैश आएगा ना एक्स डैश, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव क्योंकि वाई ऊपर की तरफ है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब ये जो पॉइंट है इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा। तो डी ऑप्शन है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, चलो इसी के साथ रिलेटेड है। द ओरिजिन इज लोकेटेड ऑन, नाइन्थ क्वेश्चन कहता है जो ओरिजिन है, देखो ओरिजिन जो है पॉइंट, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी जीरो है, वाई से, इट मींस इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो जीरो होंगे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो। ठीक है, तो वो कहता है कहां पे लाई करता है, ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, बी ऑप्शन ओनली ऑन द वाई एक्सिस, नो ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो सी ऑप्शन है हमारा ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर ये होगा। ठीक है, तो 20 आपके क्वेश्चंस हैं, तो 9 हो गए हैं, 10th पे हम जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू मैं करूंगा इस वीडियो में ताकि आपको समझ में आ जाए सारे। हाउ मैनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट है, 10th। देखो मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो दो एंड पॉइंट्स है भी, तो इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं, 2, तो इसका ऑप्शन है सी 2। ये यूक्लिड ज्योमेट्री में से है क्वेश्चन आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, तो यूक्लिड ज्योमेट्री का फर्स्ट एलिमेंट क्या है भाई, लाइन है, पॉइंट है, सर्कल है, प्लेन है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री बात करती है सबसे पहले पॉइंट की, विच हैव नो डायमेंशन, तो पॉइंट है इसका आंसर बी। ठीक है, 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सियम्स डिड यूक्लिड है, तो यूक्लिड के कितने एक्सियम्स हैं, 7 हैं भाई। ठीक है, 7 है, ए ऑप्शन है। ठीक है, 7 है इसके एक्सियम। तो 13th क्वेश्चन कहता है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज, ये देखो ये एक रे है, अब रे के आगे स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, जैसे सन रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सन एंड नो एंड पॉइंट। तो कहता जब एक लाइन एल है, एक रे मान लो ओ ए है, कहता जब एक लाइन के ऊपर खड़ी होती है वो, तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं स्टैंड ऑन ए लाइन, तो स्टैंड सीधी कर देते हैं भाई ऐसे। ठीक है, तो दोनों एंगल जो हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा उस केस में, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, एंगल 1 और 2 180 डिग्री, तो ये आएगा ऑप्शन बी। अगर ऐसे भी हो ऐसे भी तब भी एडजेसेंट एंगल, पता है ना एडजेसेंट एंगल्स, एनी टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 दे हैव द सेम वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एंगल 1 और 2 वर्टेक्स सेम है, मान लो ओ, कॉमन आर्म होनी चाहिए, लो जी ओ एक कॉमन आर्म है दोनों की, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मान लीजिए ये बी है ये सी है, दे शुड लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। आई रिपीट, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, एनी टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, नंबर 1 इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, नंबर 2 दे हैव कॉमन आर्म, नंबर 3 जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे शुड लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जब भी हमारे पास कोई रे स्टैंड होगी किसी लाइन के ऊपर, तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे दे विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री, मींस उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री ही बनेगा। तो नोट इट डाउन, तो इसका बी ऑप्शन था भी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14,
14. Two parallel lines have one common point, two common points, no common point, infinite common point. तो C है no common point, no common point. अब पैरेलल लाइंस क्या हैं? Any two lines L and M are said to be parallel if and only if number one they are coplanar. तो पहले coplanar होनी चाहिए, second they do not meet how much far they are extended such that the distance at the perpendicular distance or the shortest distance between them at each point, ठीक है, should be same. तो कोप्लेनर होनी चाहिए, ये नहीं कि मिलती नहीं कहीं भी। दो जी एक लाइन, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो एक लाइन इधर ड्रा कर दो, एक इधर दो, ये भी नहीं मिलेंगी, जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लो, ठीक है, तो जितनी मर्जी कर लो एक्सटेंड, नहीं मिलेंगी। लेकिन ये पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल तभी होंगी, पहले कोप्लेनर सेम प्लेन में, और सेकंड कंडीशन दे डू नॉट मीट हाउ मच फार दे आर एक्सटेंडेड, बढ़ाने पर जो मिले ना। लेकिन पहली शर्त ये है कि दे शुड बी कोप्लेनर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 द मेजर ऑफ योर रिफ्लेक्स एंगल इज। अब रिफ्लेक्स एंगल देखो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, ठीक है, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका वो होगा हमारा 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री बी ऑप्शन है हमारा, ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। देखो मैं वैसे भी बनाऊं तो रिफ्लेक्स एंगल ये है रिफ्लेक्स एंगल हमारा। तो ये होगा बिटवीन, डी ऑप्शन है, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, इसको मैं साफ कर रहा हूं, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। देखो पहला ये भी साइड एंगल साइड, यही है हमारा। एंगल साइड नहीं है, एंगल साइड भी नहीं है। एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है, 10th में पढ़ेंगे। और एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, एंगल साइड भी नहीं है। हाँ साइड एंगल साइड है भाई, दो साइड इंक्लूडेड एंगल। देखो ऐसे हैं दो ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तो ये एंगल इंक्लूडेड, ये इसके इक्वल, तो साइड एंगल साइड है ना। और 17 क्वेश्चन वो कहता है कि अगर इफ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, तो which of the following is not true। देखो BC किसके इक्वल होगा, तो देख सकते हैं, BC होगा QR के इक्वल, ये तो सही है। AC होगा PR के इक्वल, ये भी सही है। और वो कहता है QR होगा BC के इक्वल, ये हमने पहले कर दिया। और वो कहता है BC इज इक्वल टू, अब ये देखो ये गलत है भाई, क्योंकि सिमेट्री से चलना है। देखो AB होगा PQ के इक्वल, BC होगा QR के इक्वल, तो ये भी सही, ये भी सही है। वो एक और ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है BC इज इक्वल टू PQ, क्या ये सही है? BC लास्ट वाले दो हैं और PQ शुरू वाले हैं, तो ये क्या है, ये गलत ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हमारा जो A ऑप्शन है दैट इज नॉट ट्रू, तो A हमारा नॉट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ चुके हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा 18, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल whose two sides are 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 33 सेंटीमीटर है। यानी कि हीरोज फार्मूले से एक साइड है हमारी 10 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर, तीसरी हमने निकालनी है। पेरीमीटर हमें दिया गया कितना, 33, तो पेरीमीटर क्या होता है A प्लस B प्लस C 33, तो 10 प्लस 12 प्लस 3 33,
और सी हमारा आ जाएगा 33 माइनस 22, कितना आ जाएगा 11। तो 11 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन आएगा कि हमारा ए 10 सेंटीमीटर है, बी 12 सेंटीमीटर है, सी हमने निकालना है। तो पेरीमीटर है 33 और यानी कि सम ऑफ द थ्री साइड्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री 33 है, तो 12 प्लस 10 22 प्लस 11 33। 19th formula, Heron's formula is used to find the area of a triangle when its sides are A option, B option area of triangle। और 20th क्वेश्चन है हमारा, जो हीरोन्स फॉर्मूला इज नेम्ड आफ्टर। तो हीरोन्स फॉर्मूला किसके नाम के पीछे है? ग्रीक मैथमेटिशियन है, एन इंडियन मैथमेटिशियन है, नो फ्रेंच भी नहीं है, ये है एन इजिप्टियन मैथमेटिक्स। ठीक है, डी हीरोन्स फॉर्मूला, एन इजिप्टियन मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये है आपका एमसीक्यू। और उसके बाद लेट मी सी कि आपका जो बोर्ड है वो विजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल विजिबल है। तो सेक्शन बी हम कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी और सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। नोटेड डाउन। तो अभी पार्ट बी कर रहा हूं मैं, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहा हूं और करूंगा ये 10 मिनट में। पहला है कि राइट 0.6 बार इन द पी बाय क्यू फॉर्म। हमें पता है कि अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो हम कहेंगे कि एनी डेसिमल विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन इट इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स दैट इज इक्वल टू 0.6 बार। तो इसका मतलब है 0.6666 और ये चलता जाएगा, है ना। इनफाइनाइट है, बार बार 6 आ रहा है। तो अगर हमारा डेसिमल पार्ट प्योरली रीअकरिंग है, मतलब पूरे का पूरा डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है, तो हमने देखना है कि उस डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट जो है, कितने डिजिट्स हैं। प्योरली रीअकरिंग डेसिमल, इसको कहते हैं प्योरली रीअकरिंग। तो एक ही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें पता जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट करेगा, बड़ा आ जाएगा नंबर 6.6666, तो चलता जाएगा काम। ये आ जाएगा 6.6 बार। ये आपका नंबर 1 और ये आपका नंबर 2। तो नंबर 2 में से नंबर 1 जब माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट में से राइट, 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो आ जाएगा 6 से आ जाएगा 9, तो x आ जाएगा 6/9 और 3/2। आई रिपीट वंस अगेन, इट इज अ प्योर रीअकरिंग डेसिमल। तो हमने मान लिया x 0.6 बार, क्योंकि प्योर रीअकरिंग डेसिमल है तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 1 है और वो रिपीटेड है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 2 बार होता तो 100 के साथ करना था, है ना। तो 0.6666, तो 10 से मल्टीप्लाई करना। क्यों करना? क्योंकि एक ही डिजिट है प्योरली रीअकरिंग डेसिमल में। जब एक डिजिट हो 10 से मल्टीप्लाई, 10x 6.66 6.6 बार, 10x माइनस x 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये आ गया 6। 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। तो मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में आ जाए 0.2 बार तो आंसर है 2/9। अगर आ जाए 0.23 बार तो आंसर है 23/99। अगर आ जाए 0.231 बार तो आंसर है 231/999 एंड सो ऑन। सो नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। ये सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी, इट वाज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नोटेड डाउन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड ये साफ कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है कि जो √2 है वो आता है हमारा 1 और 2 के बाद, क्योंकि इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.414, नियर अबाउट, है ना, अप्रोक्सीमेटली है ये। तो मैंने आपको बताया है, तो नंबर लाइन
ये 0 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 0 1। यहां पे परपेंडिकुलर लीजिए आप, परपेंडिकुलर कर दिया, कितना लेना है, मान लो O है, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो B भी हमने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, और इसको हम मिला देंगे OB को। तो मैं आपको बता दूं, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, मैं मैग्नीफाई करके बता दूं आपको, ठीक है, ऐसे, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है, ये O, ये है A, ये है B। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या कहती है वो, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि OB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो कौन सा रियल नंबर इसका स्क्वायर 2 है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, तो OB आ जाएगा √2, है ना, तो √2। तो ये आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम √2। अब हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे, इस यहां पे रखेंगे आप अपना कंपास और यहाँ पे आर्क लगा देंगे ऐसे, तो यानी कि वी हैव टू टेक एन आर्क ऑफ रेडियस OB √2, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉइंट √2, तो ऑब्वियसली ये आपका √2 होगा लेंथ, और ये पॉइंट आपका √2 है, ठीक है, यानी कि ये तो है आपका पॉइंट A, ठीक है, और ये आपका पॉइंट √2 है। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने एक आर्क लगाई यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस बना हमारा, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया, ये √2 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये रियल लाइन है हमारी, ठीक है, तो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, check whether 0 and 2 are the zeros of this polynomial। फोर्थ, तो हमारे पास px है x स्क्वायर माइनस 2x, हमने चेक करना है कि 0 और 2 इसके जीरोस हैं या नहीं है। देखो डिग्री 2 है, 2 ही जीरोस हैं, और हमें पता है, मैंने आपको बताया, एनी रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो पहले 0 पुट कीजिए, p ऑफ 0, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो कितना आ गया 0, p ऑफ 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 2 टू द 4 माइनस 4 0, तो p ऑफ नाउ एज p ऑफ 0 भी 0 आ गया एंड p ऑफ 2 भी 0 आ गया, तो इट मींस दिस इंप्लाइज 0 एंड 2 आर द ओनली जीरो। देखो मैंने वर्ड लिखा ओनली जीरोस ऑफ px, क्योंकि डिग्री 2 है, 2 ही जीरोस हैं, और सिंपली मैं कहूं कि ये जो हमारी पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को 0 0 और 0 0 और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 0 0 एंड 2 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा जैसे, है ना, ऐसे 2 0 0 0, यहाँ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। खैर मैंने आपको बताया बड़ी डिटेल से क्लास में भी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर AC इज इक्वल टू BD। हमें एक डायग्राम दी गई है, ऐसे A, ऐसे B है, ऐसे C है और ऐसे है D। हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD, और टू प्रूव करना है हमें AB इज इक्वल टू CD। अब देखो हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD, तो कौन सा कॉमन आ रहा है, BC। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिजल्टेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना, यही कहता है हमारा यूक्लिड्स एक्सियम, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, नंबर 1 एम्प्लॉइज, तो BC माइनस कर देते हैं दोनों में से, AC माइनस BC और BD माइनस BC। अब देखो AC में से जब, देखो AC में से अगर BC माइनस कर देंगे क्या बचेगा, AB। ऐसे ही BD में से जब BC माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, CD। तो यही हमारा जो है, तो हमने प्रूव करना था वही है। दोबारा फिर देखो, हमें दिया गया था AC इज इक्वल टू BD, तो हमने देखा BC है कॉमन दोनों में,
तो AC में से भी BC माइनस कर दे तब AB बचा, और BD में से जब BC माइनस कर दे क्या बचा, CD बचा हमारा। गॉट इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if two complementary angles are in the ratio 13:5, find the measure of each angle। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम मान लेते हैं लेफ्ट एंगल A इज इक्वल टू 3x डिग्री एंड एंगल 13x डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 5x डिग्री। जो x है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ बिकॉज एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों का सम क्या होगा, दिस इंप्लाइज एंगल A और एंगल B कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 13x प्लस 5x आ गया 90 और 18x आ गया आपका 90 डिग्री, और यहां से आपका आ गया x आपका आ गया 90 डिग्री डिवाइड बाय 18 डिग्री, 18 5 90, तो x आ गया 5 डिग्री। देयरफॉर एंगल A जो था 13x वो आ जाएगा 13 5 65 डिग्री, एंड एंगल B जो आपका 5x था वो आ जाएगा 5 5 25 डिग्री, 60 20 80 प्लस 10 90। आई रिपीट, कहता है दो एंगल्स हैं, वो रेशियो है 13:5, हमें दिया गया है कि वो 13:5 में थे, है ना। एक को मान लिया 13x, दूसरे को 5x। अब कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 हो गया, 13 प्लस 5 90, 18x 90, तो x आ गया 5, तो 13 5 65 एंड 5 5 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन, इन द फिगर एंगल AOC इज 50 डिग्री। देखो डायग्राम बनाई गई है, मैं बता दूं आपको, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ये O है, ये एंगल 50 डिग्री है। लीजिए एंगल AOC दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री हमें दिया गया है, और हमने एंगल AOD प्लस एंगल COB का सम निकालना है। अब देखो निकाल देंगे हम, AOC 50 है तो इट मीन अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये 50 होगा तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 130 स्ट्रेट एंगल, ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130। आई रिपीट वंस अगेन, बड़ा इजी है, एंगल AOC 50 है तो एंगल BOD भी 50 होगा, ठीक है। ये 50 है तो देखो एंगल जो BOD और COD, देखो जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे, वैसे तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये 50 है तो ये 130 है, फिर वर्टिकली ऑपोजिट 130, तो आंसर 180 आएगा। तो हम देखते हैं अभी, देखो अब यहां से देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ठीक है। और हमने निकालना है एंगल AOD, ठीक है। तो अब अगेन एंगल BOD, एंगल BOD या वही ले लो एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये 180 डिग्री क्या है, ये लीनियर पेयर है भाई। आई रिपीट, एंगल AOC प्लस एंगल BOD दोनों यहां पे ऐसे है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है 180। तो दिस इंप्लाइज AOD तो है 50 डिग्री प्लस एंगल BOC निकालना है, तो एंगल BOC कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आ जाएगा 130 डिग्री, और यहां पर आ गए। बट अगेन एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और हमने निकालना है देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल COB। अब AOD है हमारा 130 डिग्री,
और एंगल BOC वो भी 130, सॉरी मैंने गलत बोला था पहले, 260 डिग्री है हमारा आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, ये 50 एंगल तो ये भी 50, ये 50 तो ये 130। अब हमें पूछा गया है एंगल AOD, एंगल AOD 130 प्लस एंगल BOC वो भी 130, 130 प्लस 130 260 डिग्री। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर in the ratio 12, ratio 17, ratio 25 and perimeter is 540, find the sides of this triangle। तो इसको नोट कीजिए, 8th क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का भी लास्ट है, ठीक है जी। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, 8th, जो A रेशो B रेशो C दे आर इन द रेशो 12 रेशो 17 रेशो 25। तो लेट हम A मान लेते हैं 12x, B मान लेते हैं 17x और C मान लेते हैं 25x, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर, यानी कि A प्लस B प्लस C 540 सेंटीमीटर। तो A कितना है हमारा 12x प्लस 17x प्लस 25x 540, 25 10 35 45 2 45 10 52 54 54x दैट इज इक्वल टू 540। तो x कितना आ गया 540 बाय 54, 10,000, तो x आ गया 10 सेंटीमीटर। साइड पूछी है, a कितना आ गया हमारा 12x 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, b आ गया हमारा 17x 17 इंटू 10 आ गया 170 सेंटीमीटर, और c हमारा है हमारा 25x, तो 25 इंटू 10 आ गया 250 सेंटीमीटर। देखो 0 7 नंबर तो 14 2 2 4 6 5। आई रिपीट दैट्स इट, आई रिपीट वंस अगेन कि एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स की रेशो 12 रेशो 17 रेशो 25 है। तो मान लिया A 12x, B 17x एंड C 25x, और इसको हमने लेना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अब पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री, A प्लस B प्लस C 540 है, तो ऐड किया 12x 17x 25x 54x बना 540 और x क्या आ गया, ठीक है। और दिस इंप्लाइज देयरफॉर हमारा जो साइड A है 12x 12 10 120 और 17x 170 और 25x 250 सेंटीमीटर। तो सेक्शन A और सेक्शन B हमने कंप्लीट किया है हमारे सैंपल पेपर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर कंप्लीट करेंगे, तब तक गुड इवनिंग, रिवीजन करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपके पूरे नंबर आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।